दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये दृष्टि का मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री जीएस टेस्ट 1। ठीक है, ये उसी का है पीडीएफ। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसमें जो भी व्याख्याएं हैं वही व्याख्याएं भी कर दूंगा। तो आप इसको हल कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए लेकर के। आप अपने टेस्ट दीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। ठीक है, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और जो चीज़ें नहीं पता हैं उनको आप रिवाइज करिए बार बार। ठीक है, तो ये टेस्ट मैंने भी दिया था। ठीक है, और इसमें जो है मेरे 100+ क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो देखिए, आप इसको हल कीजिएगा, अभी वीडियो पॉज करके अपने आंसर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फटाफट करते हैं इसको ख़त्म। ठीक है, हाल ही में जो हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ है हुनर हाट का? तो ये गुजरात में हुआ है। ठीक, हाल ही में मतलब ये कुछ दिन पहले है। ठीक है, तो इसलिए गुजरात में अभी जो हुआ है 40वां, आप अगर करंट आप देखते हैं तो 40वां कहाँ पर हुआ है? वो मुंबई में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये गाजियाबाद। ठीक, याद रखिएगा, पहला है ये। जहाँ पहला शब्द जुड़ जाए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। पौधे के किस रूप में नाइट्रोजन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। क्या ऐसा है? मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। ठीक है, तो इसमें देखिए, पढ़ लीजिए पहले दोनों और क्या पूछ रहा है वो भी देख लीजिए। भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो देखिए, इसमें सही नहीं है पूछा है। कीवर्ड जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत गलत होता है। मेरे एक दो सवाल ऐसे ही गलत हो गए थे नहीं और है के चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो जिस पर मैं ज़्यादा जोर देकर बोलता हूँ उसको ध्यान दिया करिए आप लोग, क्योंकि अनुभव बहुत अपनी गलती से सीखने से अच्छा है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं बताता हूँ इसको। तो देखिए, इसमें पूछा है नहीं। नहीं का मतलब ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में ये प्रवृत्ति हुई नहीं थी। ये तो ये गलत हो गया। यानी कि जब ये गलत हो गया तो आपका पूछ क्या रहा है, सही नहीं है कौन सा? तो यही सही नहीं है। बाकी ये वाला तो सही है, भीमबेटका ये मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है, भीमबेटका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश रायसेन जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। जो भी जानकारी एडिशनल होगी मैं वो आपको बताता चलूँगा, उससे आपको जो है बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अपना नाम अंकित कराया? तो ये दुर्गा पूजा है, हाल ही में इसने कराया है। ठीक है, अब जो है इसमें सूची में कितने भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गए हैं? तो 14 हो गए हैं टोटल। ठीक है, याद रखिएगा। उसकी लिस्ट एक मैं बता दूंगा अलग से वीडियो में। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो सकता है। किसकी स्मृति में पूछा है, किसने की ये नहीं पूछा है। तो कई बार ये गलती से आप पता चला आपने फिरोज शाह तुगलक लगा दिया। तो ये इन्होंने तो स्थापना की थी, स्मृति में तो हुआ था ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के, जिनको जौना शाह भी कहा जाता था। तो ये किया तो था फिरोज शाह तुगलक नहीं, लेकिन ये हुआ किसकी स्मृति में था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, गलत हो जाता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। कपास की धूल सुमेलित है? नहीं, सुमेलित नहीं है। उससे जो संबंधित रोग है वो बताया गया है इसमें। ठीक है, गन्ने की धूल ये भी नहीं है। ठीक, सिल्का सिल्का धूल ये एंथ्रोकोसिस। ठीक है, कोयला कण ये सिल्कोसिस। ठीक है, फेफड़े की बीमारी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 3 और 4 याद रखिएगा इसको। ठीक, ठीक है, देखिए नाइन्थ क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। नचकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख, नचकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद उल्लेख किसमें है? कठोप उपनिषद। याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, छांदोग्य और इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा आप, कठोप उपनिषद। ठीक, ये 12 वर्ष के बालक नचकेता थे और जो मृत्यु के देवता यम, उनके बीच में संवाद का उसके जिक्र जो है वो कठोपनिषद में मिलता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये जो है नरेंद्र मोदी अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया गया था। ये क्या नाम था उसका?
पुरस्कार का, तो वो नगदग पेलजी खोरलो ऐसे करके था, ठीक, याद रखिएगा, नगदग पेलजी खोरलो, यानी वो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो ऐसे करके, ठीक, याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की? तो ये अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश डी। इसमें वही है जो 2000, ये जो पिछला वाला जो बजट आया था उसमें अनाउंस किया था, ठीक है। तो ये अभ्युदय योजना में ही टैबलेट वगैरह, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीपीसीएस 2021 में, देखिएगा एक क्वेश्चन आ चुका है इससे कि किस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, ये टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो ये यही योजना थी, ठीक है, अभ्युदय योजना। उसमें काफ़ी लोगों ने बोला था नहीं ये योजना नहीं है, ये योजना नहीं है, लेकिन वही है, आयोग ने भी उसी को सही माना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है? मतलब कहने का मतलब है कि एक लिमिट है, उसके लिमिट के आगे जब जाएगी तो वो हानिकारक हो सकती है, यानी 70 तक तो ठीक है, 70 तक परमिसेबल है, हानिकारक नहीं होगी, लेकिन 70 के ऊपर जैसे ही जाएगी वो फिर हानिकारक होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा ये 70 डेसिबल, ठीक। वैसे 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ को अगर 8 घंटे तक सुना जाए तो श्रवण क्षमता में कमी आ जाती है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक। WHO को के अनुसार जो है कितना है, कितने डेसिबल है लिमिट? तो वो 100 डेसिबल, ठीक, याद रखना। चलिए, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरू होता है, ठीक है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। इसी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ये सब सारे शासक जो है इसी में आए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो नीति आयोग ही जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि कौन सा जिला है जहां पर अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या है? तो कहां पर है न्यूनतम जनसंख्या? ये बागपत जिला है, ठीक है, याद रखिएगा, बागपत में न्यूनतम है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी संयोजन क्षमता जो है वो ऑक्सीजन से भी अधिक है, ठीक है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए आप, इसीलिए जब भी कहीं कुछ ऐसे धुआं टाइप या कुछ ऐसा रहता है वहाँ पे सांस दम फूलने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है कि ये जब उसके साथ संयोजन कर लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो फिर ये एक टाइप का केमिकल वो मतलब रिएक्शन उसमें होता है, तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है आपका दम जो है फूलने लगेगा, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? तो ये नर्मदा घाटी है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये आप बताइए। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है किसान दिवस, ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि भैया जब पानी जमता है तो उसके आयतन, उसका जो बढ़ जाता है, बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जब बढ़ेगा तो पानी, उसका मतलब बोतल पानी जमने पर फैलता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए, ठीक। शासकों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें से ये कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए कृष्णदेव राय जो है, अब इसमें चूंकि सुमेलित पूछा है तो सुमेलित के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ यही है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये इन्होंने ही मत्त विलास प्रहसन, ये एक हास्य काव्य रचना है ये, मतलब, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना की है, ठीक है। सोमेश्वर ने मानसोल्लास और भोज ने ये सम्रांगण सूत्रधार, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये सब बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो अमेरिका के साथ शुरू किया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से? ये हो गया 21 से फिर ये 14, अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक खनिज है? तो ये पोटेशियम है जो कि हृदय को नियंत्रित करने में सहायक होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब इसमें 1857 के विद्रोह
के प्रमुख नेता और उनका नेतृत्व क्षेत्र उन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था? तो देखिए, नाना साहब आपको पता होगा, ये कानपुर, ठीक है। कुंवर, ये कुंवर सिंह ये आरा, बख्त खान ये दिल्ली, और मौलवी अहमदुल्ला ये अवध। यानी अगर इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो वन का ए का थ्री, ए का थ्री ये यानी कि सब में है। कुंवर सिंह ए का टू, बी का टू हो जाएगा, बी का टू इधर हो गया दो, ठीक है, यहाँ भी है लेकिन ए तो है थ्री। बख्त खान ये आपका सी का फोर, यानी सी का फोर ये, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप मैच कर सकते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा की एक ट्रिक याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, किम, एशिया की किम, ठीक है, और ये अमेरिका की यानी साउथ अमेरिका की ईसीबी, ईसीबी यानी किम, किम से किरिबाती इंडोनेशिया मालदीव, ठीक, और यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है, ये हो गया। और अफ्रीका में, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से SDG, SUCK, ये याद रखिएगा। अभी ये याद रखने से क्या होगा ना, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो जो ये पहला अक्षर है उससे आप मिलाइए कि कौन सा अक्षर है। जैसे अब इसमें आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, नहीं पता होने से फिर वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए, इसमें बता देता हूँ SDG में क्या 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 होगा। जैसे जी से गैबॉन हो गया, डी से डेमोक्रेटिक कांगो हो गया, एस से सूडान हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया, सॉरी सोमालिया हो गया, और एक एस से ये साउटोम हो गया, प्रिंस साउटोम प्रिंसिपी जिसको बोलते हैं। ये यू से युगांडा हो गया, सी से कांगो हो गया, के से ये हो गया किरिबाती, ये बता दिया है आपको मैंने, किरिबाती नहीं, किरिबाती तो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये कोलंबिया, बेसिकली इसमें कोलंबिया, ब्राज़ील, टोटल जो कंट्रीज़ हैं 13, 12 या 13 हैं, 13 हैं, ठीक है, 13 कंट्रीज़ हैं। तो वो नाम याद रखिएगा आप। कैसे? किम, एशिया की किम, साउथ अमेरिका की ECB यानी इक्वाडोर, कोलंबिया, ये ब्राज़ील, ठीक है, और अफ्रीका की SDG, SUCK, ठीक। तो ये सोमालिया हो गया, डेमोक्रेटिक कांगो हो गया, गैबॉन हो गया, ये साउथ टोम प्रिंसिपी जिसको बोलते हैं वो हो गया, युगांडा हो गया, ठीक है, और ये कांगो गणतंत्र ये हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आंसर होगा, अब इसमें मालदीव, केन्या, युगांडा, ये केन्या, हाँ वो के फॉर केन्या, वो मैंने बताना भूल गया था ना, वो जो SDG सक में SUCK जो है, के फॉर केन्या। तो अगर आप इनका पहला अक्षर याद रखेंगे और यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे आप, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि जो भारत से तो गुजरती नहीं है। तो भारत जहाँ जहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इंडोनेशिया से गुजरती है, गुजरती है, नहीं गुजरती। इंडोनेशिया से भी नहीं जाती, इंडोनेशिया से जाती है, ठीक है, इंडोनेशिया से जाती है। सिंगापुर से जाती है क्या? नहीं जाती। हांगकांग से नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मालदीव, केन्या, युगांडा। तो जब नाम याद रखिएगा आप, ठीक है, ट्रिक ट्रिक याद रखिएगा। मैंने रेड सी, ब्लैक सी, और ये कैस्पियन सी, इनकी ट्रिक बता रखी है, वीडियो पड़ा हुआ है, इसका उसमें भी दे दूंगा, आप उस पर आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता पश्चिमी क्षेत्र कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह पे आयोजित हुई थी मिला करके, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम तत्व है? तो कठोरतम तत्व कौन सा है भैया? हीरा और प्लेटिनम, हीरा और प्लेटिनम, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इनको ध्यान मत दीजिएगा आप, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो ये मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो रचना है उसी में कुलहीन और वृषल कहा गया है। ये मुद्रा राक्षस किसकी वो है, रचना है? तो ये भी याद रखिएगा। ये जो नाटक है ये विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है, उसमें वृषल और कुलहीन कहा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक वृहद स्थल भाग निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भूभाग शामिल थे उसमें? तो कौन से शामिल थे? जो गोंडवाना में, ये ऑस्ट्रेलिया भी शामिल, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ये प्रायद्वीपी जो भारत है, ये तीनों, यानी कि इसका आंसर होगा करेक्ट डी। आवाहन योजना किससे संबंधित है? ये आवाहन योजना किससे संबंधित है? तो जो ये आवाहन योजना है ये जो है आपकी गरीब, ये जबलपुर जिले द्वारा ज़रूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने का ये एक मतलब
पहल है, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये नहीं, उसमें नहीं है, ये जबलपुर ज़िले में ही है, लेकिन ये उस चीज़ के लिए नहीं है ये, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है वैसे ही कुछ। ये इंदौर जिले द्वारा ये चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी सरकारी कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। इसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब उसके उसमें कवर किया जाएगा। तो ये इनमें से कोई नहीं, आवाहन योजना मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा, इंदौर जिले में। एंजाइम्स ये क्या है मूलतः, एंजाइम्स क्या है मूलतः प्रोटीन होते हैं, ठीक। निम्नलिखित, ये करेक्ट आंसर देख लीजिए इसमें, प्रोटीन, ठीक। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ये अपने कृष्ण कुमार मित्र जी, इन्होंने ही दिया था सबसे पहला। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये चांदी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है? यानी कि जो ये राज्य दिखाई दे रहे हैं आपको ये ऑप्शन में, इनमें से सबसे कम सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है, मतलब कम उत्पादन होता है? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक, याद रखिएगा। ये मतलब ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए आप इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो एनीमोमीटर ये वायु की गति, अमीटर विद्युत धारा, टैकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? ये टैकियोमीटर दाबांतर, ये टैकियोमीटर नहीं होता है। टैकियोमीटर ये देखा होगा आपने, जैसे सर्वेक्षण वगैरह, सर्वे वगैरह करते हैं, तो वो उसमें काम आता है ये टैकियोमीटर, ठीक, इसके लिए नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, ये देखिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत आसान भी है, आपने इसको याद कर रखा होगा। देखिए कुभा काबुल, ठीक, परुष्णी राबी, परुष्णी नदी के किनारे, ठीक, सदानीरा गंडक, सतुद्री ये सतलज। तो इस तरीके से अगर आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन मिलाएंगे तो क्या होगा, बी, ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको, पुराने जो नाम हैं इनके उनको याद रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये तो 4 तो हैं ही हैं, और भी इसमें और भी हैं, जैसे वितास्ता झेलम, ठीक है, याद रखिएगा, वितास्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, ठीक है, विपाशा व्यास, और क्रुमु, क्रुमु का कुर्रम, ठीक। तो इस तरीके से सुवास्तु का स्वात, ठीक है, चरमवती चंबल, वेत्रवती बेतवा, ये नाम याद रखिएगा। वैसे ये जो 7-8 हैं उन्हीं को बार बार मतलब रिवाइज करता है, बार बार पूछता है, ठीक है, पुनरावृत्ति उन्हीं की होती है, ये जो इंपॉर्टेंट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करते हैं? तो कौन से कारक नियंत्रित करते हैं? देखिए वनस्पति के प्रकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, समुद्र से निकटता या दूरी ये भी करते हैं, ऊंचाई भी करती है, अक्षांश भी करता है, ये औसत वर्षा नहीं करती है, बाकी सब करते हैं, ठीक है। 135 जो 1345, ठीक है, ये करता है सी। चलिए हिंद महासागर में नौसैनिक संगोष्ठी, ये जो आयोनस बोलते हैं इसको, क्षेत्र केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को देखती है। तो इसमें पूछा गया है, और दूसरा है कि आयोनस जो है सदस्य फ्रांस, ओमान, मालदीव, म्यांमार हैं। तो और तीसरा है वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। तो भैया जब ये देखो कि जब ये इसके सदस्य ये हैं, इसका नाम नहीं लिया गया इसमें, तो ये अध्यक्षता कैसे कर सकता है? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आंसर होगा उसका 1 एंड, इसमें 1 एंड 2, 1 एंड 2 नहीं है ऑप्शन। क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है पूछा है, ठीक है, सही नहीं है, तो सही नहीं है। अब इसमें ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, केवल, जहाँ पे केवल शब्द दिखे उसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए, केवल नौसैनिकों के लिए, तो ये नहीं है, केवल नौसैनिक नहीं है उसमें, और भी जो संस्थाएं हैं, और भी संस्थाएं होती हैं उसमें, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, 1 एंड 3, ठीक, गलत पूछा है। चलिए सॉरी, भाप अंगार गैस जो वाटर गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है उसमें? तो ये मीथेन और इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये सीधे सी बात है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है वही होता है वो वाटर गैस, याद रखिएगा इसको, ठीक है।
सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें देखिए हड़प्पा, ये फिर से इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक, इनको याद कर लीजिएगा पूरा। देखिए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ पे है, आप इनके जो वो दिए हैं ना, अ, इनके और भी जो हैं उनको भी याद रखिएगा, इसके अलावा ये 4 तो दिए ही हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। लोथल किस में है, भोगवा, ठीक है, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्घर और कोट दीजिए ये सिंधु नदी। तो ये याद रखिएगा, इसके अलावा भी और भी जो हैं उनको भी याद रखिएगा। अगर इसके ये ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा बनेगा आपका, ए, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। ऋतु प्रवास, इसका मतलब क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन, यानी कि एक साथ ही जाना, या आपका जो जो भी आपके साथ हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु, मतलब कुछ भी हो, सब एक साथ चले गए मौसमी, यहाँ मतलब एक मौसम में यहाँ, दूसरे मौसम में वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास, ठीक है। ऋतु प्रवास ये जो भोटिया जनजाति होती है इसमें प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। स्वदेश परियोजना निम्नलिखित में से, इसमें विचार कीजिए कथनों पर, स्वदेश कि इसमें से कौन सा कथन सही है, स्वदेश के लिए कौन सा सही है, देखिए तो इसमें ये जो दोनों हैं कथन, ये दोनों सही हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको क्या बोला गया है इसमें। परियोजना परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का अध्ययन करना है। इस योजना के तहत भारतीय आबादी का एक बृहद न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस तैयार करना, तो ये दोनों सही है कथन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिए गए कूट देखिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, तो जाने कितनी बार आया है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध में, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है। साइट्रिक, ये जो साइट्रस फ्रूट यानी नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ों में। मैलिक एसिड ये अम्ल में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, तो बी का 4 कहाँ है, ये है, यानी कि डी, इसका करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक। कथन और कारण, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, अभी हाल फिलहाल के जितने भी जो परीक्षाएं हो रही हैं या होंगी उनमें भी ये सारे प्रश्न, ये कथन और कारण वाले बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं। देखिए इसमें क्या होता है, इस इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप जो है पहले कथन पढ़िए, ठीक है। जैसे पढ़िए आप, बाबर ने अपना जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग किया था, तो तुर्की भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, क्योंकि, अब ये जो कारण है उसको ऐसे पढ़िए, क्योंकि मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। तो भैया एक चीज ध्यान रखिए कि मुगल की स्थापना किसने की, बाबर ने, और बाबर तो लड़ते लड़ते ही, मतलब उसका जो शासन था वो लड़ाई में ही खत्म हो गया। तो जब ये भाषा उसकी तुर्की कैसे हो सकती है आधिकारिक भाषा, ये तो बाद में जब स्थापना हो गई, लोग स्टेबल हो गए मुगल्स, तब ये सब होता है। तो तुर्की तो ये पहले जब उसने लिखी थी अपनी ये जीवन या वृत्तांत जो लिखा था, उसी समय लिखा था तुर्की में। इनकी जो भाषा थी आधिकारिक वो फारसी थी। तो ये ए सही आर गलत, ठीक, याद रखिएगा इसको, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हाँ, ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मैंने ये सारे ये अपने वीडियोज़ में कवर किए हैं। ताबड़तोड़ रिवीजन वाला जो वीडियो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, चैनल पर बनी हुई है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। जितने वीडियोस हैं उनसे एक एक प्रश्न तो 100% मिलेगा मिलेगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बद्दू, एनु, एनु जापान, ऐसे जो मिल जाए उसको पहले मिला दीजिए, जैसे एनु जापान, यानी कि बी का 3 देखिए कहीं है, बस एक ही में है ही है। आप इस तरीके से सिर्फ आपको विद इन ए सेकेंड आपको ये आंसर पता चल जाएगा, ये एनु जापान का है, फिर भी मिला लीजिए। ए का 4 यानी बद्दू अरब, ठीक। बी का आपको पता है पिग्मी, पिग्मी ये कांगो, मसाई ये केन्या, ठीक। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ए होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये रिपोर्ट जारी करती है, कौन जारी करता है इसको, तो ये भैया वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें पूरा बताता है, इसमें वो प्रवास वगैरह के बारे में, प्रवासी और जो भी है प्रेषित धन के बारे में, ये प्रेषित धन वगैरह के बारे में बताता है ये सब, ठीक है, कितना कहाँ से क्या आया, किसको कितना मिला, किस देश को, ये सारी चीज़ें। डेंगू बुखार में मानव शरीर को निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है,
तो कौन सा नहीं है कथन, देखिए इसमें से। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप में विद्यमान थी। तो पूर्ण रूप में विद्यमान थी क्या धार्मिक एकता, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो सिर्फ यही वाला जो है पहले ही गलत हो गया। ठीक है, बाकी सब तो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। युकाटन, ओरंटो, मलक्का, टोरस, ये जलडमरू मध्य हैं। इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है। ठीक है, ये सारे वीडियोस दे रखे हैं मैंने, आप एक बार चैनल पर जाइए, देखिए ताबड़तोड़ वाली जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसको देखिए आप, सारा दिया हुआ है ये सब। तो देखिए मलक्का, जैसे आप मलक्का देख लीजिए, जो इसमें से आपको आता रहे पहले वो देखिए सारे ऑप्शन। तो जैसे मलक्का, मलक्का कहाँ पे है, आप इधर देखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच इधर, यानी कि सी का 4। जैसे ही आप सी का 4 देखेंगे, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ये जो नीचे वाले ऑप्शन है सी और डी, ये एलिमिनेट हो गए। अब मलक्का के बाद देखिए युकाटन। युकाटन देखिए मैक्सिको और क्यूबा के बीच में आती है ये। युकाटन मैंने बता रखा है, युकाटन मैक्सिको और क्यूबा। ओरंटो, ओरंटो किसके किसके बीच बीच में आता है ये, ओरंटो जो है ये इटली और अल्बानिया के बीच में आता है। ठीक है, ओरंटो। ये टॉरस, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। तो इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे ए का 2, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है आपको। एग्जाम में जब हॉल में बैठेंगे ना, तो आप ऑप्शन जरूर एक बार पूरा रीड कीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कई बार हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स हैं, उनको जैसे ही वो दिमाग में क्लिक करता है तो वो ऑप्शन टक से अपने आप ही टिक टिक हो जाता है, लेकिन वो पता चला पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जरूर पढ़ना आप पूरा। हाल ही में समाचार में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध किससे है, तो ये अफ्रीका में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उससे संबंधित है ये। ठीक है, याद रखना, ये अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने के लिए ये नैरोबी घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर ब्लड कौन सा है, जो यूनिवर्सल डोनर ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल जो ग्राही है कौन सा है, तो वो ए बी है। ठीक, याद रखिएगा। गांधी की विचारधारा निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्वों से प्रभावित थी, तो ये तीनों लोगों से प्रभावित थी, टॉलस्टॉय, थॉरो और रस्किन, इन सभी से प्रभावित थे गांधी जी। ठीक है, और उसका प्रभाव उनके जीवन में जीवन पर्यंत देखा गया। ठीक है, उनके विचारों में, उनके उनके जो भावनाएं थी सभी में, हर जगह देखी गई। ठीक, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन कारण। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जैसे ही आप पढ़ रहे हैं इसको, आप पढ़िए तो भैया, इसमें सभी स्थानों पर रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं होता है। एक दायरा होता है, वहीं पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको, उसके अलावा थोड़ी आप कहीं पे आप 200, 300, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भूकंप आया और हर जगह वो रिकॉर्ड होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये आपने पढ़ा तो समझ में आ गया। और कारण देख लीजिए, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्र का पथ पर चलती हैं, ये सही है। तो जब पहला गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता ही है, डी, यानी ए असत आर सही। उसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए दिवस दिया है और थीम दी हुई है, ये तो 2021 का है। ठीक है, अभी 2022 वाला भी देख लीजिएगा अगर इनमें से कुछ पड़ता है कहीं कभी तो। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न अभी तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक सिंगल वाला पूछा गया, जैसे सिंगल दे करके पूछा गया, जैसे इस बार 2000 PCS 21 वाले में प्री में ये आया था, द क्लॉक इज टिकिंग, ऐसे करके, ये किसकी थीम है करके। ठीक है, तो वो याद रखिएगा इस तरीके से आप। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, ये मैचिंग में देखना है कि कौन सा सही है, तो ये सही है इसका। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी सही है, और ये विश्व पोलियो दिवस वाली भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, पराश्रव्य कौन सी हैं जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती हैं, और अपश्रव्य कौन सी हैं जो 20 हर्ट्ज के नीचे वाली। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया, तो कौन किसने, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ये डेम्पियर होजेज रेखा, ये किसके किसके बीच है, क्या है उसके बारे में देखिए। यह रेखा वर्ष 1928 में ब्रिटिश द्वारा खींची गई थी। यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच में, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये एक तो 1828 होना चाहिए, और ये भारत और म्यांमार के बीच में नहीं है। ये सुंदरबन जो डेल्टा है उसकी उत्तरी सीमा है, ये बताता है। ठीक, याद रखिएगा दोनों गलत है। SDG शहरी सूचकांक निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए,
और ये कौन जारी करता है, क्या जारी करता है, वो देख लीजिए। बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ और मेरठ भारत के शीर्ष 10 शहरों में शामिल है। तो ये चंडीगढ़ तो ठीक है, बट मेरठ है क्या? मेरठ नहीं है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, केवल बी इसमें सही होगा। एसडीजी जो शहरी सूचकांक है वो नीति आयोग जारी करता है। निम्नलिखित कथनों में से, युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, सीसा जो है वो क्या करता है? ठीक, तो देखिए सीसा मस्तिष्क सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं, अभी ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि हीमोग्लोबिन के साथ अ, संयोजन करके और ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती हैं। एस्बेस्टस धूल ये फेफड़े को प्रभावित करती हैं, सही है। पारा त्वचा को प्रभावित नहीं करता है, पारा जो है वो उदर को प्रभावित करता है, ठीक है, स्टमक, ठीक है, इसलिए ये गलत है, यानी कि गलत पूछा ही है इसमें, तो डी। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से सही है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी थी, एग्जैक्ट सही है। बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख, नामोल्लेख मिलता है, सही है, मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद में सर्वप्रथम उल्लेख नहीं मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में ही, ठीक है, लेकिन गोत्र व्यवस्था वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है ये अथर्ववेद में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1 एंड 2। ठीक, चलिए, ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के बारे में कथन में मतलब बताना है आपको कि ये कौन सा सही है, उत्तरी, सबसे उत्तरी। तो इसमें देखिए, यह महान हिमालय में अवस्थित है, तो इंदिरा कॉल महान हिमालय में अवस्थित है क्या? नहीं, ठीक है। इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है क्या? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग हिस्सा जो चीन के नियंत्रण में है, बस यही सही है, तीसरा केवल, ठीक है, बाकी वो दोनों गलत है। क्योंकि वो जो बताया कि ये महान हिमालय में है, तो वो महान हिमालय में नहीं है, ठीक है, वो इसमें, और ये काराकोरम वाले उसमें है, रेंज में, सियाचिन, ठीक, याद रखिएगा इसमें, तो इसलिए वो गलत है। ये बल्क वर्कमैन द्वारा ये देवी लक्ष्मी के नाम पर इसका ये किया गया था नामकरण 1912 में, किसके द्वारा? बल्क वर्कमैन द्वारा, ठीक, तो इसलिए ये दोनों कथन गलत हो गए, तीसरा केवल सही है बस। ये मैटोसिंहोज मैनिफेस्टो, मैटोसिंहोज मैनिफेस्टो ये किससे संबंधित है? हाल ही खबरों में रहा ये, तो किससे संबंधित है? ये अंतरिक्ष उपयोग से संबंधित है। ये बेसिकली ये कहाँ पे हुआ था? ये यूरोपियन उसके द्वारा हुआ था, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है पुर्तगाल में एक सम्मेलन हुआ था उस अंतरिक्ष के उपयोग के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये, ठीक, किससे संबंधित है? अंतरिक्ष का उपयोग। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणें, ठीक है, याद रखिएगा, जो रिमोट वगैरह में काम करता है। निम्नलिखित में से घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ पर यूज़ की गई थी, मतलब बनाई गई थी, प्रयोग में लाई गई थी? तो कहाँ पर बनाई गई थी बताइए आप, इसमें से देखिए ऑप्शन आप वीडियो को जो है पॉज करके और अपना करेक्ट आंसर आंसर लगा लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो ये अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है, घोड़े के नाल। घोड़े का नाल आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके, ठीक है, उल्टा यू के आकार के, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभिन्न विभाजनों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? हिमाचल है, बिल्कुल है, हिमाद्री भी है, बिल्कुल है, शिवालिक भी है, बिल्कुल है, सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री किसको कहते हैं, किसका नाम है ये सह्याद्री? ये पश्चिमी घाट का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, पश्चिमी घाट, ठीक, ये वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देश और ये जो अभ्यास ये दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए पहला तो सही सुमेलित है, वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच ही होता है, ठीक है, ये दोनों सही हैं, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है। और भारत और थाईलैंड सिंगापुर ये मालाबार मालाबार एक्सरसाइज इनके बीच नहीं होती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारत मालदीव श्रीलंका दोस्ती, ये ठीक है, तो 1 एंड 3 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3 होगा, ठीक है। इनके बीच जो होता है सिटमैक्स होता है, जो थाईलैंड, भारत थाईलैंड सिंगापुर, कौन सा? सिट, SITMAX, सिटमैक्स, ठीक, ये होता है इनके बीच में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए
सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। सितार क्या करता है? सितार क्या करता है इसमें से? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? नहीं। या यांत्रिक उसको ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है वो। विद्युत सेल क्या करता है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं, गलत है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो ये ऑप्शन सही है। सही पूछ रहा है तो सही यही है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जैसे सितार, सितार का क्या है? सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मैंने बता दिया आपको। विद्युत सेल जो होता है, जो विद्युत सेल होता है, वो क्या करता है? वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत सेल। लाउड स्पीकर का सही है ही है। ये जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है? डायनमो जिसको बोलते हो आप। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये सब। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म, वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। एग्जैक्टली सही है। उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का जो है विकल्प नहीं हो सकती, तो ये भी उन्होंने ही कहा था। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है? इसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना शामिल है। सही है, क्लाउड सीडिंग। यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद हों, तो ये भी सही है। जब पहले से मौजूद होंगे उसी पर वो छिड़काव करेंगे वो सब चीज़ें, तो बादल जो है वो उसको बने, मतलब बनेंगे। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड होता है ना, यूज़ होता है इसमें, याद रखिए। वैसे सीधे भी पूछा जाता है, सिल्वर आयोडाइड क्लाउड सीडिंग, ऐसे करके मैचिंग में ही आता है। तो ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल गेटवे प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G7 देशों द्वारा दुनिया भर में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए निवेश का रोड मैप है। तो यह G7 देशों द्वारा नहीं है ये भैया। ठीक है, ये G7 देशों द्वारा नहीं है। ठीक है, ये यूरोपियन कमीशन द्वारा है, यानी कि यूरोपियन आयोग द्वारा। तो पहले ही गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये G7 नहीं, यूरोपियन संघ द्वारा है ये, मतलब यूरोपियन कमीशन द्वारा। ठीक है, और ये G7 देशों द्वारा फंडिंग मिलेगी इसकी, सही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को, ये जो BRI के अगेंस्ट में, मतलब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चाइना वाला, इसके अगेंस्ट में है ये। ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तारे को अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो तारे को एक तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है और एक गुरुत्वीय संकुचन से। तो ये 2 सही हैं, यानी 1 एंड 2, बाकी नहीं सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। निम्नलिखित में से किस शासक को सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा जाता था? तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं को जो है सैंड्रोकोटस और या एंड्रोकोटस, ये दोनों मतलब नाम दिए गए हैं इनका, तो याद रखिएगा। और ये जो है किसने, नाम किसने दिए हैं ये? तो जस्टिन ने, जस्टिन। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने सैंड्रोकोटस कहा है, पहचान किया है इनके। ठीक, चलिए। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जो सैंड्रोकोटस है वो किसने कहा है? सैंड्रोकोटस जस्टिन, जस्टिन। ठीक, और एंड्रोकोटस किसने कहा है? प्लूटार्क। ये नाम पूछे गए हैं ये, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है इसमें से? आप देखेंगे इसको तो पता चलेगा आपको कौन सा है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो है वो कृत्रिम है, बाकी सब प्राकृतिक। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 73वां, देखिए। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, सुरक्षा सूचकांक जो है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है पूरा, आप इसको पढ़िए। इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3, यानी कि इसके तीनों सही हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। मैं इसको देख यहाँ पर रोक देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषक है? तो कौन सा है इसमें से? तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये जो है इसके लिए जिम्मेदार है। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना तो अब हो गया, पहले आंध्र प्रदेश ही था। भारत में ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, जो ये हुआ था, इसको बताइए आप, या आपको पता है? ये 1951 में। ठीक है, गांव का नाम भी याद रखिएगा, पोचमपल्ली। ठीक, पोचमपल्ली अभी
हाल ही में खबरों में रहा है, किस वजह से रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियाँ जो है नदी घाटी भ्रंश से होकर बहती हैं? तो ये दामोदर और ताप्ती हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। बेसिकली ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। देखिए 40 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो ये 75 क्वेश्चंस तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको करवा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। 75 क्वेश्चन अभी कर लीजिए, 75 क्वेश्चन बाद में। वैसे करेंगे तो अभी 1.5 घंटे से ऊपर का ये चला जाएगा ये। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।